गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल कोई वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, तो आज अपलोड कर रहे हैं। और साइंस में हम लोग आगे के क्लास आज से देखते हैं। तो हम लोग साइंस में चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। उसमें से हम लोग बहुत सी बिंदुओं में चर्चा किए। और अगला जो टॉपिक है वो है, हेडिंग लिखोगे कुछ महत्वपूर्ण रसायनों के निर्माण की विधि एवं उपयोग। कुछ रसायन के बारे में जानेंगे हम लोग, जिसको कैसे बनाया जाता है और हम लोग दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग होता है। तो अभी जो भी चीज़ बताने जा रहे हैं, जितने भी रसायन के बारे में बताने जा रहे हैं, सारा में कुछ इम्पोर्टेंट भी है और समझो कि सारा इम्पोर्टेंट ही है। अगर सबको याद रखा जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, उसको हम लोग मार्क करेंगे VVI में। पहला जो रसायन के बारे में पढ़ना है, उसका नाम है विरंजक चूर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सबको इस नाम से जानते होंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। तो इसका नाम सुने हुए होंगे। और आजकल ये कोरोना के संक्रमण में जो सैनिटाइज़र का काम किया जा रहा है गली मोहल्लों में, तो इसी का छिड़काव किया जा रहा है, विरंजक चूर्ण का। उसको जल में मिला करके पूरा घर में, चाहे दफ्तर में, जहाँ भी है, इसी का छिड़काव किया जा रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसका उपयोग खास करके सूक्ष्म जीवों को, बैक्टीरिया, वायरस को मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो लिखेंगे, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। पॉइंट बनाएंगे, विरंजक चूर्ण के रासायनिक नाम एवं सूत्र। तो इसका जो सूत्र होता है, और इसके नाम के बारे में जान लेते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसका जो रासायनिक नाम होता है विरंजक चूर्ण का, वो है
कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। अब इसका समीकरण लिखते हैं कैसे ये बना, जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं शब्दों में, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समीकरण में दर्शाएंगे। तो इसके साथ समीकरण भी याद करना है। तो बुझे हुए चूने में क्या, कौन सा गैस हम लोग प्रोवाइड करें, क्लोरीन गैस। तो बुझे हुए चूने का सूत्र सबको पता होगा, लिखेंगे जैसे CaOH का होल 2, यह बुझा हुआ चूना का सूत्र है, प्लस Cl2, यह क्लोरीन गैस। बुझा हुआ चूना ये तो क्लोरीन गैस है, जब पास करते हैं तो बनता है CaOCl2 प्लस कुछ जलवाष्प भी निकलते हैं, इसी का क्या नाम है, विरंजक चूर्ण। इसको तुम लोग इम्पोर्टेंट बनाओगे, ये अक्सर पूछता रहता है, कोई खास नहीं है। सिर्फ बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देते हैं, बनता है विरंजक चूर्ण। ठीक है। आगे अब इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। तो अगला हेडिंग लिखो, विरंजक चूर्ण के उपयोग। नंबर 1, अब इसका क्या क्या उपयोग है, कभी कभी उपयोग के बारे में पूछ देता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना, अच्छा से याद कर लेना। कम से कम 2 उपयोग पूछता है 2 नंबर का, तो इसको भी याद कर लेना। पहला, वस्त्र उद्योग तथा कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कपड़ों को विरंजन मतलब होता है कीटाणु मुक्त। कपड़ों को विरंजन करने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो, बहुत सारे कपड़े जो फैक्ट्रियों में बनते हैं वो बहुत दिन से पड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण उसमें सूक्ष्मजीव आने का खतरा रहता है। तो उस सूक्ष्मजीव को हटाने के लिए उसमें किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का, ताकि कपड़ा बहुत दिन भी अगर रह जाए फैक्ट्री में चाहे दुकान में तो उसमें कीटाणु न लगे। इसलिए जब हम लोग नया नया कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें एक अजीब तरह का गंध आता है, वही ब्लीचिंग पाउडर जैसा हल्का हल्का गंध आता है। तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग कि इसमें विरंजक चूर्ण डाला हुआ रहता है। ठीक है। हम लोग कॉफ़ी भी खरीदते हैं नया नया, तो उसमें भी हम लोग को सेंट वैसा ही आता है, उससे गंध आता है विरंजक चूर्ण के जैसा, क्योंकि उसमें डाला हुआ रहता है ताकि उसका भी सूक्ष्मजीव न पड़े। ठीक है। आगे नंबर 3,
इसका उपयोग पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए तथा पानी को पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। देखो, बरसात के दिनों में कुआं हो, खासकर कुआं में ब्लीचिंग पाउडर का घोल डाला जाता है, ताकि बरसात के दिन में सूक्ष्मजीव का खतरा अधिक रहता है, जिसके कारण इसको वहाँ पर डाला जाता है, ताकि उस पानी से सारा जो कीटाणु है वह मर जाए और वह पानी पीने योग्य हो जाए। उससे हम लोग बहुत सारे बीमारियों से बच जाते हैं। तो इसका उपयोग पानी में भी किया जाता है, ताकि पानी कीटाणु मुक्त बना रहे। ठीक है, आगे अगला जो उपयोग है वो है नंबर 4 में लिखो, इसका उपयोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कोई भी रासायनिक में अपचायक के रूप में किया जाता है, ताकि वह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो इसका उपयोग अभिक्रिया में भी होता है। तो ये 4 उपयोग को याद रखना अच्छे से। चारों में से कम 2 तो आता ही आता है। अगला जो है हम लोग का रसायन, उसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसके इंग्लिश में वही बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे बेकिंग सोडा क्या है, तो ये कैसे बनता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो लिखेंगे, जब सोडियम क्लोराइड कोमा जल कोमा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया की अभिक्रिया एक साथ कराई जाती है तो बेकिंग
सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, इसका समीकरण लिख लेते हैं। जैसे क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड सूत्र होता है NaCl प्लस जल है H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 प्लस अमोनिया NH3। 1 2 3 4 तरह का इसमें यौगिक डाला हुआ रहता है। तो क्या निर्माण होता है, NaHCO3। ठीक है, प्लस NH4Cl। ये हो गया तुम्हारा बेकिंग सोडा। और एक और रसायन जो बनता है इसका नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो याद रखना 1 2 3 4 यौगिक को जब एक साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तब क्या क्या बनता है, बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो बेकिंग सोडा है इसको हम लोग कुछ और अन्य नामों से इसको जानते हैं। तो नाम हम लोग जानेंगे, लिखेंगे हेडिंग बेकिंग सोडा के अन्य नाम। क्या क्या नाम है, फर्स्ट खाने वाला सोडा। ये नाम तो तुम सबको जानते होगे, किचन में रहता है, जो कोई चीज़ बनाने में इसका उपयोग करते हैं, पकवान। खाने वाला सोडा इसका नाम है। और क्या नाम है, मीठा सोडा। ठीक है, इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। और तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चौथा है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये एक ऐसा रसायन है बेकिंग सोडा जिसका कि 4 नामों से हम लोग जानते हैं। खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सूत्र तो अभी यहाँ लिखे हैं। तो इसका सूत्र क्या हो गया, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम ये दोनों हो गया। ठीक है, और ये तो ऐसा ही हम लोग का बोलचाल का भाषा में ऐसा बोला जाता है, लेकिन रासायनिक नाम जब पूछेगा तो ये दोनों में कोई एक तो लिखना है। ठीक है, इसको लिखो चाहे इसको लिखो। तो इसका सूत्र NaHCO3, इसको याद रखना। ये भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट ही है, कोई खास नहीं है, इसको भी याद रखना कि कौन कौन यौगिक मिलाते हैं तब इसका निर्माण होता है। और बहुत बार पूछ चुका है इसका उपयोग, तो इसका उपयोग भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। तो हेडिंग लिखेंगे बेकिंग सोडा के उपयोग। ये शायद
1 साल या 2 साल पहले कोई एग्जाम में पूछा था इसका उपयोग। इसका भी उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में लिखना बेकिंग पाउडर के निर्माण में देखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। बेकिंग सोडा है, यहाँ है क्या बेकिंग पाउडर, दोनों अलग अलग चीज़ है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पाया जाता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो होता है बेकिंग पाउडर के निर्माण होता है। अब बेकिंग पाउडर का निर्माण जो होता है जो केक बनाया जाता है, चाहे बेकरी में हो चाहे घर में हो, केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के उपयोग से केक जो रहता है और अधिक फूलता है। दूसरा, घरों में खस्ता पकवान बनाने में, देखो घरों में जो भी खस्ता चीज़ जैसे निमकी हो गया, समोसा, पता नहीं क्या क्या पकवान बनता है, उसमें खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा डाला जाता है ताकि वो पकवान कैसा बने, खस्ता बने। ठीक है, तो घरों में खस्ता पकवान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, इसका उपयोग सोडा डैश अम्ल अग्नि शामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, सोडा अम्ल अग्निशामक क्या होता है? तो तुम लोग कोई भी ऑफिस में देखे होगे, चाहे स्कूल का ऑफिस हो चाहे कोई भी सरकारी ऑफिस हो, उसमें एक लाल रंग का सिलेंडर के जैसा ऑफिस में टांगा हुआ रहता है जो कि आग लगने से उसको बुझाने में काम आता है। तो इसे क्या बोलते हैं? सोडा अम्ल अग्निशामक। उसमें क्या होता है कि जब आग लगता है तो ऊपर में एक चाबी दिया हुआ रहता है, उस चेन में डाला हुआ रहता है, उस चाबी को खींचने से इसको हिलाना पड़ता है। तो जो सोडा है उसमें सोडा डाला हुआ रहता है, बेकिंग सोडा, और अम्ल कोई भी अम्ल डाला हुआ रह सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाला हुआ रह सकता है। तो अम्ल डाला हुआ रहता है। जब सोडा और अम्ल आपस में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का झाग उत्पन्न होता है बहुत मात्रा में। और जहाँ पर भी आग लग जाता है, कोई भी किताब चाहे कोई भी चीज़ में अगर आग लग जाए तो तुरंत उससे हम लोग काबू पा लेते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? सोडा अम्ल अग्निशामक। इसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। 4 नंबर, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए जिस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एंटासिड। एंटासिड के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, उसी को लिखेंगे। इसका उपयोग एंटासिड के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है निर्माण में, जो कि पेट की अम्लीयता क्या करता है? दूर करता है। तो अगला जो हम लोग जानेंगे टॉपिक, अभी हम बताए थे कि बेकिंग पाउडर का उपयोग केक को फुलाने में किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो अब हम लोग जानते हैं इसी के बारे में। हेडिंग लिखेंगे बेकिंग पाउडर। याद रहे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ है। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है वो हम लोग देखते हैं।
लिखेंगे जब बेकिंग सोडा में थोड़ी मात्रा में दुर्बल अम्ल, ठीक है, तो दुर्बल अम्ल में क्या अम्ल मिलाएंगे? टार्टरिक अम्ल, यानी थोड़ी मात्रा में कौन सा अम्ल मिलाएंगे? दुर्बल अम्ल, यानी उसको उसकी जगह हम कौन सा उपयोग करेंगे? टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बन जाएंगे। अगर हम लोग बेकिंग सोडा में थोड़ी मात्रा में कुछ अम्ल मिला देते हैं, दुर्बल अम्ल मिला करके उसको रखा जाता है, तब वो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। और ये बेकिंग पाउडर जो है केक को फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसी अम्ल के कारण ही जब उसमें लोग मिला देते हैं थोड़ा मात्रा में अम्ल, तो यही अम्ल क्या करता है? उस केक को फूलने में मदद करता है। केक सॉफ्ट भी बनता है और फूलता भी, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे। ये दो रसायनों के बारे में हम लोग जाने। तो ये दोनों रसायनों को क्या करना है? अच्छा से याद कर लेना है, तैयार भी कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है। हर साल कुछ न कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे इसका निर्माण विधि पूछ दे या इसका रासायनिक सूत्र पूछ दे या रासायनिक नाम पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। इसका उपयोग भी पूछता है। तो बेकिंग सोडा को भी अच्छा से तैयार कर लेना है, और विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ये दोनों रसायन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको तुम लोग तैयार कर लोगे। अगले क्लास में हम लोग अन्य रसायनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो भी अभी बताएं इसको अच्छा से याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आज का क्लास समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।